जगत राम शक्ति प्रसाद महाजन, सरोल चंबा, हिमाचल प्रदेश। मेरा नाम राकेश महाजन है। आज मैं थोड़ा नवदा भक्ति के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा और लोग इसे सुने, समझें और करें। तो एक बार शबरी के गुरुजी ने बताया कि एक दिन तेरे आश्रम में भगवान राम आएंगे। शबरी बड़ी प्रसन्न हुई। ये त्रेता युग की बात है। तो शबरी की रोज़ की रूटीन थी कि अपने आश्रम से लेकर के और कोई 1 किलोमीटर तक कम से कम झाड़ू से रास्ता साफ करती थी और पूरे रास्ते में फूल बिछाती थी और रोज़ यही भाव करती थी कि आज मेरे आश्रम में प्रभु श्री राम आएंगे। तो इसे कहते हैं विश्वास। ये चौथी भक्ति में आता है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। कोई भी मंत्र गुरु द्वारा प्रदत्त या जिस इष्ट देव पर आपकी निष्ठा है उस इष्ट देव का मंत्र जो है उस पर सीधा विश्वास नहीं होना चाहिए, उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो एक बार सच में ही भगवान राम जो है उसके आश्रम में पहुंच गए। तो जब उसके आश्रम में पहुंचे तो वो बेचारी बड़ी सकुचा गई और प्रसन्न भी हुई। सकुचा इसलिए गई कि मैं बड़ी गरीब हूँ या छोटी जाति की हूँ या मेरे पास कुछ खास वैभव नहीं है। तो भगवान ने देखा ये बड़ी सकुचा रही है, तो वो क्या कहती है? वो कहती है भगवान राम से कि अधम ते अधम अधम अति नारी, अरे तिन मह मैं मति मंद अगारी। वो कहती है प्रभु से कि मैं बड़ी अधम गिरी हुई इंसान हूँ। फिर भी तसल्ली नहीं हुई। कहती है अधम ते अधम, मैं उससे भी ज़्यादा गिरी हुई हूँ। और फिर भी तसल्ली नहीं हुई। फिर कहती है अधम अति नारी, उससे भी ज़्यादा गिरी हुई हूँ। फिर भी तसल्ली नहीं हुई। फिर कहती है तीन महा मैं, उनमें भी मैं कैसी हूँ? मति मंद, बड़ी मंद बुद्धि हूँ। और फिर भी तसल्ली नहीं हुई। फिर कहती है अघारी, मैं बड़ी पापनी हूँ। तो इतनी बात सुनकर प्रभु राम क्या बोले? कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, अरे मानहु एक भगति करना। भगवान कहते हैं कि हे भद्रे, हे सजनी, मेरी बात सुन। मेरा और तेरा बड़े छोटे या अमीरी गरीबी का रिश्ता नहीं है। मेरा और तेरा क्या रिश्ता है? मेरा और तेरा रिश्ता भक्ति का है और असल में होना भी यही चाहिए। तो तब शबरी पूछती है कि भक्ति क्या है? तो भगवान कहते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की है। तो शबरी कहती है सुनाओ मेरे को, अर्थात नवदा भक्ति। तो भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा,
अरे दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। अर्थात पहली भक्ति जो है किसी सत्पुरुष का साथ, अच्छे आदमी का साथ, जिसमें सद्गुण हो, जो सज्जन हो, तो पहली भक्ति ये है। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रहती मम कथा प्रसंगा। और दूसरी मेरे जो कथा प्रसंग हैं उनमें खूब रति रखे, उनको खूब गौर से पढ़े, सुने और करे। और तीसरी भक्ति अमान। और तीसरी भक्ति क्या है? अमान। अपने आप को मान और अपमान से ऊंचा उठाए। अर्थात कोई मान करे तो इतनी खुशी का भी एहसास ना करे, और अपमान करे तो इतना दुखी भी ना हो जाए। अर्थात मान और अपमान में सम रहना या इससे थोड़ा ऊपर उठना। तो चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। और चौथी भक्ति क्या है? कि मेरे गुणों का अनुवाद करे और उन्मत्त होकर मेरे भजनों का और मेरे गुणों का खूब संकीर्तन करे। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कई तर गए कईया ने तर जाना, जिन्हा ने तेरा नाम जपया। राम जप ले न माणिए, जिंदे ते औखी बेले कम आएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और चौथी भक्ति में ये भी आता है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और जो भी कोई मंत्र हो, जैसे कृष्ण इष्ट देव हैं तो श्री कृष्णम शरणम मम, या ओम श्री कृष्णाय नमः। अगर भगवान राम इष्ट हैं तो श्री रामाय नमः। इस प्रकार से ये मंत्र, और इस मंत्र का जाप कैसे होना चाहिए? भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करके, अपने इष्ट देव के ऊपर दृढ़ विश्वास करके। और पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। और पांचवा खूब भजन कर। और छठी भक्ति क्या है? षट दमशील विरति गुण धर्मा, अरे निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात छठी भक्ति है कि अपने आप को, अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखे, कंट्रोलिंग पावर। तो षटदमशील विरत गुण धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और उस धर्म को अपनाए जो सज्जनों का धर्म होता है। सज्जनों का क्या धर्म होता है? कि अपने इंद्रियों के को बस में करके और भगवान के चरणों में लगाए। अर्थात
जीवा से राम नाम जप करे, कृष्ण नाम जप करे और हाथों से किसी की सेवा करे, पाँव जो है वो देवालय में जाएं। इस प्रकार छठी भक्ति है। और सातवीं भक्ति क्या है? सप्तम मोहि मैं सब जग देखा। और सातवीं भक्ति है कि प्राणी मात्र में मेरे प्रकाश को देखे। अर्थात गीता में भगवान ने कहा है कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत हृदय स्थिता। अर्थात हे अर्जुन, मैं प्राणी मात्र में आत्म रूप से विद्यमान हूँ। और सप्तम मोहि मैं सब जग देखा, और मोते अधिक संत करि लेखा। और मेरे से भी अधिक जो है संतों का सम्मान करे। और इसके बाद आती है आठवीं भक्ति, अष्टम यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति है कि जितना लाभ हो उसमें संतोष करे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि प्रगति करना छोड़ दे। मतलब ये है किसी दिन अगर आपको 500 रुपया प्रॉफिट का मिलता है तो उसमें भी गुजारा करना सीखो, और किसी दिन 2000 भी मिल जाएगा, है ना। तो जितना मिले उसमें संतोष भी करना चाहिए। और नवम सरल सब सन छलहीना। नौवीं भक्ति क्या है? सरल, बिल्कुल सरल होना चाहिए। सब सन छलहीना, किसी से भी छल कपट ना करे। एज इट इज, जैसा है वैसा। ये नहीं कि जैसे मंदिर में लोग जाते हैं ना, अंदर से वैसे नहीं होते हैं, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो सज धज के जाते हैं, पॉलिश होके जाते हैं। और असल में वैसे पॉलिश वो होते नहीं है, वो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। तो इस भक्ति का मतलब है कि अंदर और बाहर से एक जैसा होना चाहिए। अर्थात एक जैसा का मतलब है परमात्मा के समर्पित होना चाहिए। अर्थात सरेंडर, अपना सरेंडर कर दो और मस्तक जो है नीचे करके झुका दो, क्योंकि ये जो मस्तक है ना, ये अभिमान का प्रतीक है। और अभिमान क्या होना चाहिए? ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मैं बड़े पैसे वाला हूँ, मेरा बड़ा बैंक बैलेंस है, या फिर मेरा दुनिया में बड़ा नाम है। ये नहीं, ये अभिमान नहीं होना चाहिए। क्या अभिमान होना चाहिए? अस अभिमान जाहि उर भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना चाहिए कि मैं सेवक हूँ और भगवान जो है मेरे स्वामी हैं। फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा। और नवम सरल, और कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सरल। तो सरल का मतलब है स का मतलब सीता, र का मतलब राम और ल का मतलब लक्ष्मण। और अपने हृदय में सीता, राम और लक्ष्मण को बिठाए। लेकिन वो ऐसे नहीं बैठते हैं कि हृदय में कचरा भरा हुआ है। उनके लिए तो साफ सुथरा सिंहासन चाहिए हृदय में। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, रामा नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि भजहूँ भजय भजय जय संत, सियावर राम जय जय राम। मतलब ये काम क्रोध मोह लोभ ये सब नरक के दरवाजे हैं, सब नरक के रास्ते हैं। इन चीज़ों को छोड़ो। हाँ, युक्ति संगत करिए। दाल में नमक जस्टिफाइड ठीक लगता है। और जिसके अंदर भक्ति नहीं होती है वो कैसा होता है? भगतिहीन नर सोहै कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। और भक्ति के बिना कैसा होता है आदमी? जैसे नमक के बिना बड़े सारे व्यंजन बने हुए हैं, लेकिन नमक नहीं है तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। और नवम सरल सब सन छलहीना, और नमम भरोस हर्ष न देना। और जब काम क्रोध मोह लोभ या किसी के
प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा तो सिंहासन अपना जो है साफ सुथरा हो जाएगा हृदय का। ऐसे हृदय को सरल हृदय कहा जाता है, और जिसका हृदय सरल हो जाता है उसके हृदय में सीता राम और लक्ष्मण का निवास स्वतः हो जाता है। और इसके बाद आया मम भरोसा ही हर्ष न दीना, और भगवान कहते हैं कि मेरा भरोसा होना चाहिए। कैसा भरोसा? 99.99% नहीं, 100% भरोसा होना चाहिए, तब घटना घटेगी। जब तक द्रौपदी कहती थी कि ये सारे मेरे अपने हैं, कोई काम नहीं है, फिर कहने लगी मेरे 5 पति अपने हैं, वो 5 पति भी अपने गर्दन नीची करके बैठ गए। और फिर उसके बाद कहने लगी कि मेरे बाजुओं में भी दम है, जोर लगाया खूब, लेकिन बाजुओं ने भी काम करना छोड़ दिया, फिर उसने बाजुओं को भी छोड़ दिया। उसके बाद कहती है हे गोविंद, दोनों हाथ ऊंचे कर लिए। जब गो लफ्ज बोला तो भगवान खाने की तैयारी कर रहे थे, आधी गिराई मुंह में आधी बाहर। तो रुक्मणी कहती है कि भगवान क्या बात है, आप अधीर क्यों हो गए? तो भगवान कहने लगे कि इस समय मेरा भक्त बड़ी मुसीबत में है और मुझे पुकार रहा है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। उसी समय भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण किया और 10,000 हाथी के बल वाला दुशासन जो है वो मूर्छित होकर गिर पड़ा, लेकिन वो कपड़ा जो है अनंत हो गया और ये पता ना चले ये साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। तो ऐसे ऐसे भगवान ने, जब भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा हो जाता है तो ऐसे ऐसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसके बाद आ गया कि नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना। और एक मेरा भरोसा पकड़ ले, बड़ा आ जाए तो इतना ज़्यादा खुश भी ना हो जाए और काम आए तो इतना दुखी भी ना हो। तो इस प्रकार से कहते हैं कि 9 में से एक भक्ति भी किसी के आ गई ना, मैं एक हूँ जिसके होई जीव चराचर जो कोई होई। इस चराचर जगत में अगर किसी के अंदर 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी आ गई तो समझ लो वो तर गया। इसलिए अहर्निश राम नाम के मंत्र का, कृष्ण नाम के मंत्र का जाप करना चाहिए और 1 सेकंड भी खाली नहीं होना चाहिए। गोपियाँ क्या कहती थी? श्री कृष्ण झाड़ू लगाती तो कहती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और जब खाना बनाती थी तो छेड़ा देती थी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जब भोग लगाती थी तो कहती श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मतलब 24 घंटे भगवान की लगन में लगे रहो। मैं इतनी अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने बड़े बुजुर्गों की खूब सेवा करो। और जो बड़े बुजुर्गों की, अपने माता पिता की, दादा दादी, नाना नानी की सेवा करता है उसकी जीवन में माइनस कभी नहीं आ सकता, प्लस ही प्लस आएंगे और सारे प्लस वो अच्छे के लिए होंगे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय।